नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी को जरा दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि ये कहानी लिटरली आपके अंदर तक रूह कपा देने की ताकत रखती है। इस कहानी के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, वरना बाउंसर चले जाएगा, समझ में नहीं आएगा। थोड़ी सी वो भी कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए थोड़ा मजा आएगा, लेकिन ना ये गारंटी बता रहा हूँ। तो ये कहानी है जबलपुर में रहने वाले दो दोस्तों की, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। एक का नाम युग और एक का नाम आदित्य। दोनों लड़के बचपन से ये सपना देखते थे कि यार बड़े होके इंजीनियरिंग करेंगे, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करके अपने परिवार वालों का नाम रोशन करेंगे। इसी सोच के साथ दोनों ही इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी में लग गए थे। अभी इसी साल की बात है, उनका रिजल्ट आने में 2-3 दिन ही रहा होगा। ये दोनों अपने एरिया के प्लेग्राउंड में बैठे हुए थे, बैठ के थोड़े गप्पे मार रहे थे। ऐसे ही होता है ना, हम लोग अपने दोस्तों के साथ कई बार निकल जाते हैं शाम के टाइम, थोड़ा टाइम पास करते फिर घर जाते। तो ऐसे युग आदित्य दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं और प्लानिंग बना रहे हैं कि 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा, भाई कौन से कॉलेज में जाएंगे, कैसे रहेंगे। दिल्ली में जाने का प्लान है दोनों का। ऐसी बातचीत चल रही है दोनों की। अचानक से दोनों की नजर अपने प्लेग्राउंड के एक हिस्से में पड़ती है। ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि वहां पर भीड़ लग रही है लोगों की। ये सोचते हैं कि यार अभी तक तो यहाँ पर कुछ नहीं था, अचानक से भीड़ कैसे लग गई, चल देख के आते हैं। दोनों ऐसी बात किए और उस भीड़ की तरफ चले गए। भीड़ के पास पहुंचे तो क्या पाए कि उस भीड़ के लगने का कारण एक आदमी है जो खुद को एक जादूगर बता रहा है। आदमी कह रहा है कि मैं एक साधारण जादूगर नहीं हूं, मैं एक ऐसा जादूगर हूं जो किसी के भी भविष्य को बता सकता हूं। और वो मोहल्ले पड़ोस के लोगों को पकड़ पकड़ के उनका भविष्य बता रहा है। कुछ लोग उसकी ये भविष्यवाणी सुनकर बड़े शॉक्ड हो रहे हैं और हाथ वाथ जोड़ ले रहे हैं। तो आखिर युग और आदित्य दोनों टीनेजर लड़के हैं, और ऐसी चीजों का असर कई बार हम जब ऐसी एज में होते हैं तो बहुत जल्दी पड़ जाता है। दोनों ही उससे कहते हैं, अंकल अंकल हमारा भी भविष्य बताइए ना, हमारा भी रिजल्ट आने वाला है। वो जादूगर यानी कि वो आदमी युग आदित्य के चेहरे को कुछ ऐसे देखने लगता है जैसे कि पता नहीं क्या देख लिया हो। एकदम शांत है। फिर बोलते हैं कि अंकल बताइए ना, कुछ तो बोलिए। आदमी कहता है कि देखो तुम्हें ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, पूछना भी मत। एक चीज कान खोल के सुन लो, आने वाले कुछ दिनों तक बुड्ढों से बचकर रहना। ये बोलते क्या? बोले हाँ, बुड्ढों से बच के रहना। एक दूसरे का मुंह देखते हैं, फिर जादूगर की तरफ देखते हैं। जादूगर उतने में अपनी पोटली से 2 लॉकेट निकालता है और ये दोनों को पकड़ाता है और कहता है कि जब कभी भी बुड्ढों वाली मुसीबत सामने खड़े हो जाए तो बजरंगबली का लॉकेट है ये, इसका उपयोग कर लेना। बजरंगबली तुम्हारी सदैव रक्षा करे। ये दोनों कहते हैं कि ठीक है, कितने पैसे हो गए अंकल? कोई पैसे नहीं चाहिए, लौट जाओ। ये दोनों शॉक्ड, बोले अरे ये कैसा जादूगर था, ये कैसा आदमी था, करतब दिखाने वाला था, पैसे नहीं ले रहा है। इतने में वो जादूगर निकल लिया। दोनों एक दूसरे का मुंह देखे अब घर की तरफ जाने लगे। युग को बड़ी टेंशन हो गई। युग आदित्य से कहता है, भाई क्या शॉट था ये, पैसे पूसे लिया नहीं, बुड्ढों से बच के रहना इतना बोल दिया है। अपने घर पे भी तो बुड्ढे हैं, अपने दादाजी लोग। तो आदित्य कहता है, अरे क्या है यार, तू भी किसी की भी बात में लग रहा है। ये लोग नशे पत्ती करके घूमते हैं, पैसे लेना भूल गया होगा, फालतू की होशियारी मारते हैं, कई बार हम जैसे लोगों को गुमराह करते हैं। तू छोड़ ना, चल घर चलते हैं, छोड़, टेंशन मत ले, अभी रिजल्ट का टेंशन ले खाली तू। ऐसा बातचीत करते करते ये लोग घर पे आ गए और अपने अपने घर में कुछ बात बोले नहीं। अभी आने वाले कुछ दिन इनके बहुत नॉर्मल तरीके से कटे हैं। रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में इन लोगों ने फिर वो होता है ना, काउंसलिंग फॉर्म वगैरह भर दिए हैं, और यहाँ पे दोनों को दिल्ली का एक कॉलेज मिल चुका है, इंजीनियरिंग कॉलेज। सेम कॉलेज में एडमिशन, सेम ब्रांच मिल गया है। रिजल्ट दोनों का आसपास ही, नंबर दोनों के आसपास ही आए थे। अब भाई ये लोग अपना बोरिया बिस्तर पैक कर रहे हैं। अपने घर वालों को बोल दें कि आप लोग चिंता मत करो, हम लोग दिल्ली जाके सेटल हो जाएंगे। युग आदित्य दोनों ही थोड़े फ्रैंक टाइप के, बोल्ड टाइप के लड़के थे। ठीक है भाई, अपना बोरिया बिस्तर उठाए और जबलपुर से ये लोग दिल्ली के लिए निकल पड़े। जबलपुर के रहने वाले थे, बताया था ना आपको। तो दिल्ली की ट्रेन पकड़े और दिल्ली उतरे। फिर पहली रात के लिए तो इन लोगों ने एक होटल रूम ले लिए, दूसरी रात के लिए भी होटल रूम, तीसरी रात के लिए भी होटल रूम। यहाँ पे 7 दिन कट चुके हैं होटल रूम में ही। लिटरली इनको कोई रेंट पे घर, फ्लैट नहीं मिल रहा। इनका दिमाग खराब हो गया। हॉस्टल फुल हो चुके थे, लेट हो चुके थे ये लोग, और जो भी इनका कॉलेज का हॉस्टल वो फुल है, इनको रूम नहीं मिल रहा है। इनका दिमाग खराब हो गया। बोला क्या दिक्कत चल रही है,
हॉस्टल में भी एक ही बेड खाली था और दोनों को एक साथ वाला रूम चाहिए था, एक साथ वाला बेड चाहिए था, तो हॉस्टल में हो नहीं रहा था, तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक ऐसी थक हार के 8 दिन हो चुके हैं इन लोगों को होटल में, कितना पैसा खर्चा हुआ होगा सोचो। रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे, इतने में इनको एक वो जो होता है ना चिट्ठी सा पैम्पलेट क्या बोलते हैं वो मिलता है, और दोनों उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं। उसमें पाते हैं कि लिखा हुआ है कि किराए पर कमरा चाहिए तो इस एड्रेस पर आ जाओ। ये सोचते हैं कि यार बताओ ये कितनी अच्छी किस्मत हुई, इतना थक गए थे, इतना परेशान हो गए थे, ये पैम्पलेट तो हमें ऐसे मिल गया जैसे कि भगवान ही हमें इशारा दिखा रहे हो। लेकिन भगवान नहीं, शैतान इन्हें इशारा दिखा रहा था। आगे समझ में आएगा आपको, अब दिल थाम के सुनिए, कहानी यहीं से चेंज होगी। दोनों ही उस लिखे हुए एड्रेस पर रात के ही वक्त पहुंच जाते हैं। जैसे उस एड्रेस पर पहुंचते तो क्या देखते हैं कि एक मिनी ट्रक खड़ा हुआ है और उसमें एक परिवार बड़ा परेशान सा है और अपना सामान जल्दी जल्दी लोड कर रहा है। तो ये लोग उस परिवार वालों को देखने लगते हैं, 5 मिनट देखते हैं उनकी एक्टिविटीज को कि बड़े घबराए हुए लग रहे हैं, और फिर फाइनली पूछ लेते हैं कि भाई साहब क्या हो गया, इतने डरे डरे आप अपना सामान यहाँ से लोड क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो आदमी कहता है कि ज्यादा मुझसे सवाल मत पूछो, एक चीज जान लो, अगर यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हो तो अपने दिमाग से ये चीज डिलीट कर दो, यहाँ पर रहना नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत रहती है। ये बोलते मुसीबत रहती है, बोले हाँ ज्यादा बात मत करो, हटो 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 हटो। ऐसा बोल के वो आदमी ने हटा दिया, थोड़ा सा दिख रहा था, वो क्रैक दिख रहा था। वो सामान अपना पूरा लेके वहां से निकल गया। ये दोनों देखते रह गए, 15-20 मिनट खड़े खड़े उस परिवार के लोग एक्टिविटी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। ये जैसे ही वो परिवार वाले अपना ट्रक लेकर निकले हैं, उतने में एक औरत की इनको आवाज आती है, कौन हो तुम? ये लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि बाजू वाले घर की तरफ एक बालकनी में एक औरत खड़ी है, और इन्हें देखकर बड़े घूर कर क्या कहती है कि बड़े हिम्मत वाले बन रहे हो, जहां भी हिम्मत दिखाना होगा दिखा लेना, यहाँ मत दिखाना। ऐसे बोल के वो औरत अंदर चली गई अपने घर के। बोले कि ये पूरे कॉलोनी में थोड़े गए हुए लोग रहते हैं क्या? इतने में वो दरवाजा, जिस दरवाजे के सामने, जिस गेट के सामने, जिस घर के सामने लोग खड़े हुए हैं, वो खुलता है। ये देखते हैं कि वो खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि एक आदमी है जो कि 65-70 साल के आसपास की एज का है, जिसने काला टीका लगाया हुआ है, काला काजल लगाया हुआ है, हाथ में उसके ढोलक है और घुंघरू पहना हुआ है। बोले ये किस तरह का आदमी है? आदमी कहता है कि क्या हो गया, मेरे घर के सामने ऐसे क्यों खड़े हो? ये बोलते हैं अंकल किराए पर कमरा देना चाहते हैं आप, आपका पैम्पलेट हमको मिला था। बोले हाँ चाहिए तुमको? बोले हाँ अंकल इसलिए तो आए। बोले सही में चाहिए, तो लौट तो नहीं जाओगे? बोले नहीं अंकल, लौटने के लिए क्यों इतनी दूर से आएंगे, हमको चाहिए, हमको सीरियस है मैटर, हमको नहीं मिल रहा है कहीं रहने का। अंकल एक वियर्ड सी स्माइल देता है और इन लोगों को इशारा करता है, इन लोग अंदर चले आते हैं। अंकल अपने घर के फर्स्ट फ्लोर में ले आता है, उनको दिखा देता है, बोलता है कि यही है जो है, 3000 रुपए किराया है, औकात है तो बताओ। ये बोलते हैं अंकल औकात तो बहुत है, 3000 तो बहुत कम है, ले लेते हैं अभी। अंकल भी ऐसा क्यों कह रहा था मालूम नहीं, शायद अंकल चाहता था कि ये रूम ये लोग ले ही ले, इसलिए औकात वगैरह लगा रहा था। अंकल माइंड साइकोलॉजी खेल रहा था कि औकात बोल दूंगा, कम उम्र के लड़के हैं लेंगे ही। तो ये लोगों ने डन कर दिए, वहीं पर अंकल जी को 3000 रुपए मुंह पे मार दिए। बोले अंकल हम ले रहे हैं। अंकल बोलता है ठीक है ये रूम तुम्हारा, सामान अमान ला के रख लो, एक बात ध्यान रखना, रात के 10 अभी बजने ही वाले हैं, 10 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं, एंट्री हो गई है तो बाहर नहीं निकलोगे, चाहे जैसी भी आवाज आए, कोई भी बुला ले। बोले अच्छा ठीक है अंकल। कहते हैं ना कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है कई बार। तो ये लोग अंकल जी की बस सुने जा रहे थे क्योंकि इनको रूम मिला नहीं था, बहुत खर्चा हो गया था 8-9 दिन से होटल में, है ना। बोले अंकल हम कल सुबह सामान लेकर आते हैं। ये होटल चले गए टेंशन फ्री, आज रात में सोए हैं, सुबह सुबह सामान लेकर आ गए, सामान अमान जमाते झुमूते रात हो गई। अब रात में ये लोग अपना खाना वाना खा लिए 8 बजे के आसपास, फिर अपने रूम में आ गए, थोड़ा रिवीजन मारे हैं और आदित्य की नींद लग गई। युग जागा हुआ है, ठीक है, रात के 10:15 बज रहे हैं। ठीक रात के 10:15 बजे युग को मकान मालिक के घर आ चुके रहने के लिए, रेंटेड वाले घर में। 10:15 बजे युग को कुछ ढोलक बजाने की आवाज सुनाई देती है। युग बोलता है कि अरे इतनी रात गए, ऐसे ढोलक कौन बजा रहा है? देखता है आदित्य तो बड़ी गहरी नींद में सो रहा है, मैं ही देख के आता हूँ। युग अपना दरवाजा खोला और नीचे चले गया जहाँ से ढोलक की आवाज आ रही थी।
अंकल ने मना किया था कि कुछ भी आवाज आ जाए 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना कमरे से। युग तो आ गया नीचे। युग ने देखा कि एक लड़की 26-27 साल की ढोलक बजा रही है और वो अंकल घुंघरू पहन के नाच रहा है, वही बुढ़ा अंकल। ये क्या मैटर है? युग ये नजारा देखकर घबरा गया और तुरंत अपने कमरे में गया और चद्दर उड़कर सो गया। अगला दिन निकला, उसने पूरी बात अपने दोस्त आदित्य को बताया। आदित्य ने बोला अच्छा ऐसी बात है, तो आज रात में मैं भी जागूंगा और देखूंगा क्या शॉट चल रहा है। अब इन लोगों का कॉलेज में तो एडमिशन हो चुका था, दिन भर अपना कॉलेज में काट दिए। फिर आया रात का वक्त। रात के वक्त भी ये लोगों ने खाना वाना खाए हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई की और 10 बजे का इंतजार करने लगे। आज फिर से 10:15 बजे ढोलक बजाने की आवाज सुनाई दी। दोनों एक दूसरे को देखे, भाई ढोलक बजाने की आवाज आ रही है, चल नीचे से देख के आते, मैं तेरे को दिखाऊंगा। नीचे कुछ तो गड़बड़ वाला सीन है। बूढ़ा हुआ अंकल ऐसा नाच रहा है जैसे कि उसके अंदर कोई भूत आ गया हो, इतना बुढ़ा हो के। बोले चलो। दोनों दबे हुए पांव से नीचे उतरे हैं। जैसे नीचे पहुंचे तो देखे कि ढोलक बज रही है, अंकल नाच रहे हैं। छुपके देख रहे थे खिड़की से। नाचता नाचता अंकल रुका बिल्कुल अपनी जगह पे और झटके से दरवाजा खोल के इनके सामने आया और एक माला पहन के नाच रहा था अंकल। काले रंग के फूल कुछ तो थे भाई, उसका माला पहना हुआ था। अंकल ने वो माला उतारा और हंसते हुए इनके मुंह पे मार दिया। ये दोनों बहुत जोर के डर गए और अपने कमरे में भागे और दरवाजा बंद कर ली। बोले ये क्या था? अंकल पागल है। बोले पुलिस को फोन करो, अंकल हमें कुछ ना कुछ कर देगा। उसकी हरकत देख के डर लग रहा है भाई। पुलिस को क्या फोन करे, इतने में जोर जोर से कोई दरवाजा खटखटाने लगा इन दोनों कमरे का। डरते डराते दरवाजा खोले तो सामने खड़ा हुआ था अंकल, बड़ी बड़ी आंख लिए पसीना पसीना। अंकल इन्हें चिल्लाकर कहते हैं मना किया था ना तुम्हें रात के 10 बजे के बाद बाहर निकलने से, समझ में नहीं आया तुम लोगों के, अब भुगतोगे। ऐसा भुगतोगे बोल के अंकल ने अपना हाथ बढ़ाया और ये दोनों का गला पकड़ लिया। अरे बूढ़ा हुआ अंकल के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत कि हट्टे कट्टे स्ट्रॉन्ग नौजवान होके छुड़ा नहीं पा रहे हैं। अंकल जी ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया। इतने में युग आदित्य को दोनों को याद आया। शिट, बोले बजरंग बली का लॉकेट हमारे पास था। बोलो बजरंग बली की जय, ऐसा बोल के निकाले लॉकेट और अंकल जी को डायरेक्ट पहना डाले। अंकल जी तो ऐसा करंट से कांपे, ऐसा कांपा कि लॉकेट नहीं 240 वोल्ट का झटका पड़ गया अंकल जी को। ये लोगों ने मौका पाए, अंकल जी को धक्का मारे और वहां से भागे गंदी तरीके से, बहुत गंदा भागे। भागते अपने एरिया से बाहर निकले, थोड़ी आगे गए, इन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में घुस गए। वो मंदिर था काली माता का। तो वहां पे पुजारी जी थे। किस्मत से पुजारी जी मंदिर के प्रांगण में बंद करके बस अपने घर को लौट रहे थे। पुजारी जी ने बोले कि क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया? इन लोगों ने बताया अंकल जी को, पुजारी जी को पूरी बात। पुजारी जी ऐसा मैटर हो गया, हमारे साथ बचा लो। पुजारी जी बोलते हैं कि ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रुको यहीं पर, हम भी रुकते हैं। पुजारी जी पूरी रात उनके साथ वहां पर रुके रहे भाई। और फिर बोले सुबह का जब वक्त आया ना 4-5 बजे, बोले एक काम करते, हम तुम्हारे साथ चलते, तुम्हारा जो सामान है हम निकलवा के देते हैं और वहाँ पे तुम रहने मत जाओ, कतई रहने मत जाना। इन्हें बोले पुजारी जी सिर्फ आप नहीं, हम एक दो पहचान वाले हमारे और हैं, कॉलेज के लड़के दोस्त बने हैं थोड़े, उनको ही बुलाते। तो इन लोगों ने 6-7 लड़कों को बुलाए हैं भाई। ये सब के सब मिलके वहां पर पहुंचे हैं, सामान उठाए हैं दोनों का और फिर कहीं और सेटल करवाए हैं। इनका कोई फ्रेंड था, उसने बोला कि हम लोगों के साथ रह लो भाई, तुम लोग को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो पहले क्यों नहीं बताए। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। और इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी युग ने अपने छोटे भाई शुभ को दिया और शुभ ने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा ताकि हमारे चैनल के जरिए ये मैसेज सभी तक पहुंच पाए कि देखो, जीवन में किसी भी सिचुएशन में फंस जाओ, अंधाधुंध किसी भी चीज के ऊपर विश्वास मत करना। अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने दोस्तों यारों भाइयों से बात करना, उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करना। हेल्प मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ऐसी सिचुएशन से तो बच जाओगे। आज की दुनिया में किसी चीज का कोई भरोसा ही नहीं है भाई। कहाँ पे कैसी चीज बैठी हो, कहाँ पे कैसी चीज आपके ऊपर चपड़ जाए, भगवान ना करे आप भूत प्रेतों से पोजेस हो जाए। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं
अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।